अस्सलाम वालेकुम। यकीन आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम जो है बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम हमने किया चल रही हो, चाहे शादी के हवाले से कोई आपके साथ प्रॉब्लम है या एजुकेशन के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री आपने सेटल होना है या फिर अपने स्टाफ के बारे में जानना चाहते हैं और जायशा बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है। और आप जानते हैं नाज़रीन, में दावत देते हैं बैनुल अक़वामी शोहरत एस्ट्रोलॉजर उनकी खैरियत है, उसके बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सब खैरियत से हैं? ठीक है। जिस नजर से देखते हैं सिचुएशन होती है ना कि एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है आज, सही बात है, भी कंपरेटर है वो काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने हर मौसम का अपना एक मजा रखा है। सर्दी का अलग है, गर्मी का अलग है, मौसम बहार का अलग है, मौसम खजा का अलग है। तो चारों जितने मौसम है उससे इंसान को लुत्फ और मौसम के बारे में मज़ीद करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास आप जो है वो कॉलर मौजूद है, तो बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? सोबिया। सोबिया, क्या हाल चाल है? नवाबशाह से। नवाबशाह से बात कर रही है। और हाल चाल क्या है? ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सोबिया, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो मेरी बहन दोनों ट्विंस हैं। क्या कहा आपने? मुझे समझ ही नहीं आया। हाँ। और मैं और मेरी बहन दोनों ट्विंस हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ 1990 है और 31 अक्टूबर। अच्छा ठीक है, 31 अक्टूबर। यस, 31 अक्टूबर 1990 ईयर। ठीक है, 1990 में है ना आपकी? और 19 अप्रैल। और मेरी अम्मी का नाम शहनाज। ठीक है। अच्छा मेरी बात जरा सुनिएगा। आपने मुझे बताया 1990 जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सोबिया की? नहीं, दोनों मेरे ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। अच्छा जुड़वा है। और अच्छा 19 अप्रैल 1990 को पैदा हुआ। 31 अक्टूबर। हेलो जी, क्या कह रही हैं आप? मैं 31 अक्टूबर। अच्छा ठीक है, 31 अक्टूबर। और सवाल क्या है आपका? मैं फ्यूचर का पूछना चाहूंगी कि हमारी आगे कैसे रहेगी। अच्छा, और वालदा का नाम क्या है आपका? शहनाज। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुबिया आप। जी इकबाल साहब, इनको बताते हैं इनका जो फ्यूचर है वो किस तरीके से रहेगा। और जो थी डेट ऑफ, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मैंने कोशिश है कि मिल सकूं। और शहनाज जो है इनकी वालदा का नाम था। और फ्यूचर जो है वो के बारे में जानना चाहती हैं जी। इरम सोबिया साहब बिलोंग्स टू एरीज, बुर्ज हमल है, सितारा मुरीख है। काफ़ी बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसी रुकावट, हर्डल्स, प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से कल्बे सुकून का ना होना, कोई स्टेप का उठाना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलना, कोई भी जो स्टेप उठाती हैं उसका सिचुएशन ये है कि आपका 7th और 8th स्टार की जो पोजीशन है इसमें, क्योंकि स्टार है आपके फेवर में, विर्गो और लिब्रा, ये आपको फेवर कर रहे हैं। इसमें आने वाले टाइम में आपको बेहतर रिस्पॉन्स होगा। वक्ती तौर पर जो आपके साथ प्रॉब्लम है, क्राइसिस हैं, हर्डल्स हैं, इंशाल्लाह ताला उम्र में पॉसिबल है कि ये रिमूव होना चाहिए। आपका फ्यूचर जो है बर्थ स्टोन आपका याकूत, जिसे रूबी कहते हैं, चांदी की अंगूठी में 6 वीक तक किसी भी थर्ड ये है रहमान ईशा की नमाज के बाद अब दुरूद शरीफ के साथ में इंशाअल्लाह करेंगी। अल्लाह तबारक ताला से आपको बेहतर होगा। सितंबर और अक्टूबर के बाद आपकी बेहतर हो रही है।
इसमें जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 2013 2014 ये आपका बेस्ट पीरियड है लाइफ में। जो आपके मकासद हैं अल्लाह ताला के फजल करम से आपको बेहतर रिजल्ट होगा। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? जी किरण बात कर रही हूँ कराची से। जी किरण साहिबा, क्या हाल चाल है? ठीक है जी करें जी, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना था। पूछिए। वो एक महीने से जॉबलेस है। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनकी बताइए मुझे। कॉल जो है गई है किरण, आप दोबारा हम कॉल कर लीजिए क्योंकि आपने ना डेट ऑफ बर्थ बताई है और ना अपने ब्रदर इन लॉ के जो है भाई के नाम बताया है। और एक और नाज़रीन आपसे गुजारिश करना चाहूँगी वो ये है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपना जो टीवी का जो वॉल्यूम है वो प्लीज़ ऑफ कर दिया कीजिए क्योंकि मुझे भी सुनिए और आपको भी जो है सुनने में हो रही होती है। तो एक आपको बताते हैं एक स्टार के बारे में और उसके कलर के बारे में, उसका स्टोन कौन सा है, उसमें क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आई हैं और क्या आपका लकी डे ये हैं। इकबाल साहब जैसे हमें आज मौका मिला, आप किस बारे में बताएंगे? आज इंशाल्लाह हम कैप्रिकॉर्न के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएंगे और कैप्रिकॉर्न वाले इंतज़ार कीजिएगा, हम आपके बारे में आज तमाम डिटेल जो है वो बताने वाले को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ मरियम। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। पूछिए। उनका नाम वजाहत रसूल नाम है। वजाहत रसूल वजाहत। उनका नाम है तस्लीम फातिमा। ठीक है। नून तस्लीम फातिमा वालदा का नाम है। तकीम फातिमा। तस्लीम तस्लीम फातिमा। अच्छा ठीक है, ओके। और मुझे ये बताइए उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त है और 1984। एक मिनट, 19 अगस्त 1984। जी 84। चलिए इनके बारे में पूछना था, इनका फ्यूचर और कोई मतलब तो लाइफ में नहीं है और फैमिली के हवाले से भाई को सपोर्ट किए हुई हैं। चले बिल्कुल, और जॉब के हवाले से भी आप पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किरण आपके कॉल करने का। सॉरी किरण नहीं थी ये। अच्छा इकबाल साहब, इनके जो भाई का नाम है वजाहत रसूल और का नाम तस्लीम फातिमा, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और 19 अगस्त 1984 है और फ्यूचर जाना चाहती हैं और इसके अलावा जो है जॉबलेस है। जी इनमें सिचुएशन ये वजह सब बिलोंग्स टू असेंडेंट साइन है। अहले असद जो हैं माशाल्लाह अज़म, खुद मुख्तियार, मजबूत और क़ुव्वत इरादा के मालिक होते हैं। इनमें क़यादत की नेचुरली तौर पर सलाहियत पाई जाती है। ये लोग नहायत ही मुनज़्ज़म और आम आदमियों से बुलंद सतह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से 2012 इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इसमें जो ये स्टेप उठाना चाहें वो बेहतरी होगी। फ्यूचर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है और आपके जो भाई हैं वो खुद बहुत हार्ड वर्कर हैं, इंटेलिजेंट हैं और स्टेप उठाना चाहते हैं उसको पाया मील तक पहुंचाते हैं। इसका 9th और 8th हाउस जो कि बिजनेस से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई हरकत, कोई रुकावट नहीं। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। बर्थ स्टोन का कैट्स आई लेस में 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में फिंगर में फ्राइडे को यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें। सितंबर और अक्टूबर के बाद इनका टाइम का शुरू हो रहा है, उसमें अगर ये जॉब करना चाहें होगा, अदरवाइज अगर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो इनके लिए बेहतर होगा। मेरी बहुत सी दुआएं आपको इंशाल्लाह। अच्छा हम बात कर रहे थे एक बात, सब एक कॉलर आ रहे हैं और मैं स्टार के बारे में एक्चुअली बात कर रही थी, लेकिन वापस हम जो है कॉल ले लेते हैं। बात कर रही है जी मैं साइमा लाहौर से बात कर रही जी। साइमा साहिबा, क्या हाल चाल है? ठीक है जी ठीक। अच्छा साइमा, क्या प्रॉब्लम है, क्या है? प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है।
ठीक है। उसके मुतालिक पूछना। अच्छा, प्रॉब्लम आप ये मुझे, मैरिड है? अच्छा ठीक है, तो आई थिंक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए तो एक बात साहब मैं इनके हस्बैंड का नाम लूँ ना? पहले इनके डेट ऑफ बर्थ। अच्छा साइमा, सबसे पहले तो मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए, उसके बाद अपने हस्बैंड के बारे में भी डिटेल मुझे दीजिए। मेरी साइमा डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च। साइमा, अपने टीवी का वॉल्यूम तो नहीं तेज हुआ हुआ आपका? नहीं नहीं, बंद है टीवी। अच्छा ठीक है, 5 मार्च। आगे? 1975 डेट ऑफ बर्थ। अम्मी का नाम? वालदा का नाम है नुसरत सुल्ताना। क्या क्या नाम है? नुसरत सुल्ताना। और आपके जो हस्बैंड है उनका क्या है? उनका नाम है मजहर अली। बदर अली और मजहर अली, मजहर अली। ठीक है, मजहर। जी। वालदा का नाम है रशीदा बेगम। ठीक है, रशीदा। और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट अक्टूबर 1965। 1965। और आपका सवाल ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ चल रही है? हाँ ठीक है। और इसके अलावा कुछ और पूछना चाहती हैं? पूछना है कि थोड़ी सी बीमार हूँ, इसकी क्या वजह है? कोई नजरे बद तो नहीं है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई खास किस्म का कोई सदका है तो प्लीज बता दें। अच्छा बिल्कुल साहिबा, परेशान नहीं हो, बिल्कुल एक बात आपसे अभी पूछती हूँ कि आपने क्या सदका देना है, किस दिन सदका देना है, और आपके बारे में और आपके जो हस्बैंड में अभी मैं आपको बता सब कुछ। थैंक यू। साइमा को बताते हैं हम ब्रेक के बाद। लेने जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम के साथ जो थी वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी और कुछ वो बीमार भी रहती थी, उसके बारे में उन्होंने एक बार साहब से पूछा है। दूसरा ये कि उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम मजहर अली भी बताया है एक बार साहब, और उनकी वालदा का नाम जो है रशीदा है, और 19 अक्टूबर 1965 को जो है उनके हस्बैंड पैदा हुए, और साइमा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 मार्च 1975। जी, सब सिचुएशन ये है कि साइमा सब बिलोंग्स टू पाइसिस। स्टार की पोजीशन तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, किसी किस्म की रुकावट प्रॉब्लम अपीयर नहीं हो, लेकिन सिचुएशन ये है कि लास्ट से कुछ नजरे बद, कुछ बंदी रुकावट ऐसी आपके साथ चल रही है, उसमें आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो ये है जो स्टेप उठा हस्बैंड उसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। सबसे क्योंकि असेंडेंट जुपिटर बेहतर है, और तो रुकावट प्रॉब्लम रिमूव होने के फ़ौरन बाद आपको इसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्टोन इन्फॉर्म करता हूँ। आपका अर्थ स्टोन ग्रीन रंग का ये स्टोन है, अंगूठी में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में मंगल उसके 9 वीक मरतबा है, तो आखिर 11 के साथ पढ़ने इन मदर के बारे में आपका करते हैं। लिब्रा की पोजीशन बेहतर नहीं है, पाइसिस की पोजीशन बनिस्बत लिब्रा इंशाल्लाह 2000 दिसंबर में पॉसिबल है कि जो भी पोजीशन है वो बेहतरी की तरफ गामजन होगी, क्योंकि जो बंदिशात रुकावट आपके घर पर है उस पर मैंने आपको स्टोन और वज़ाइफ और सदक़े के बारे में इन्फॉर्म किया है। मदर साहब का जो बर्थ स्टोन है वो टर्क्वाइस है फिरोज़ा 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। ये भी 9 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। इंशाल्लाह जब आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगी, सदकात देंगी और ये वज़ाइफ पढ़ेंगी, अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी। और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आप जिस मुश्किल में हैं उससे निजात दिलाए आपको। बिल्कुल। और इसके अलावा इकबाल साहब के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप नोट वाले प्रोग्राम ऑफ होने के बाद आप इकबाल साहब को कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट साहब से मिल जाएगा, और अगर स्टोन अगर आपको चाहिए अपने स्टार के हवाले से तो वो भी इकबाल साहब से आपको मिल जाएगा। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कौन बात कर रहे हैं?
बात कर रही हूँ। पहले कॉल की थी कॉल। मैं फर्स्ट टाइम की। अच्छा, बिल्कुल आपकी जैसी मिलती जुलती ने एक और हमारी कॉलर है, बिल्कुल सेम आपकी आप जैसी वॉइस है। अच्छा, पूछना चाहती हैं आप? जी, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। क्या पूछना है? उनका एक रिश्ता आया है अभी, तो उनका नाम है माहरुख। ठीक है। 11 अप्रैल 11 अप्रैल 1992। अच्छा, ओके। 1992, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि आपकी जो है वालदा का क्या है? मेरी वालदा का नाम है अच्छा। अच्छा, ठीक है। और आप इनके का नाम, मैंने सारी चीजें तुम्हारी नोट, शुक्रिया तुम्हारा। जवाब देती हूँ। वेलकम अगेन प्रोग्राम ज़बरदस्त में। और हम बात कर रहे थे इकरा के बारे में। इकरा ने हमें कॉल की थी अपने सिस्टर के बारे में। मैं रिपीट कर देती हूँ इकबाल साहब आपको। माहरुख इकरा ने अपनी सिस्टर का नाम बताया था और 11 अप्रैल 1992 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अफशा जो है उनकी वालदा का नाम। अच्छा इकबाल साहब, उनका रिश्ता आया है, उसके कंपैरिजन चाहती हैं। और उस लड़की का जो नाम है वो है अली 6 जून और उनकी 6 डेट ऑफ जून 1990, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और अम्मी का जो नाम है वो शबाना है। और अब इकबाल साहब बताएं कि इनके लिए जो ये रिश्ता है वो सूटेबल है? जी इकरा बहन, आपने मारुख साहबा अपनी सिस्टर के बारे में क्वेश्चन किया था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1992। सिचुएशन ये है कि इनका स्टार एरीज बनता है, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर स्टार है। स्टार की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अगर प्रपोजल डिसाइड हो जाता है उस ये टाइम उनके लिए स्टार के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। अली साहब की डेट ऑफ बर्थ आपने इन्फॉर्म की 6 जून, जमनाई से बिलोंग करते हैं। अगर ये प्रपोजल डिसाइड होता है तो इनमें हमांगी रहेगी, कल्बे सुकून होगा, किसी किस्म की कोई फ्यूचर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि ये जो भी दोनों स्टेप उठाते हैं बहुत सोच समझ के उठाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी को मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर किसी किस्म की करते हैं। इस तरह इनकी लाइफ काफ़ी बेहतर गुजरेगी और ये इंशाल्लाह काफ़ी कामयाब रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स मुनासिब समझते हैं तो देना चाहिए। दुआ अल्लाह ताला आपको आपके इसमें। और ये कॉलर है उनको भी ले लेते हैं। तुम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ। हैं? कौन बात कर रहे हैं? मरियम मरियम। थी, आप कैसे हैं? खैरियत है? जी। अच्छा जी, मरियम, हाँ बोल। तो मेरी बात सुनो, तुम रिपीट में देख लिया करो ना ये प्रोग्राम। रिपीट में भी लाइट गई हुई होती है। रिपीट में भी लाइट चली जाती है? जी। अच्छा, ये तो खैर मसला है। तो फिर तुम नेक्स्ट अच्छा प्रॉब्लम तो जी, भाई का नाम नसीम, ठीक है। आपने पानो। ठीक है, भाई का नाम नसीम अहमद है। ठीक है। और फरहद मासूमी का नाम है? 1972 नहीं है लड़की। 5 अप्रैल जब तक 5 अप्रैल 5 लोग अप्रैल 5, ठीक है। और अब सवाल क्या है भाई के बारे जी, इनका जैसे कारोबार पहले अच्छे चलता था और अब नहीं चल रहा, और फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम है।
चलो बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच मरियम, मैंने तमाम चीज़ें जो है वो नोट कर ली हैं। अभी पूछती हूँ इकबाल साहब से। इकबाल, मरियम ने कॉल की थी, नसीम अहमद जो है इनके भाई का नाम है और फरहद बानो उनकी वालदा का नाम है और 5 अप्रैल 1972 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कारोबार जो है वो पहले चल रहा था और अब जो है वो उनका बिजनेस जो है नहीं चल रहा। तो क्या वजूहात है, कोई नज़र है या फिर क्या इकबाल साहब? जी रमन, सिचुएशन ये है कि इनके जो ब्रदर्स है नसीम अहमद, इनका स्टार एरीज है। एरीज की पोजीशन इस टाइम काफ़ी बेहतर है। इनका बुर्ज हमल है, असेंडेंट साइन मार्स है। 2012 इनका वेल टाइम अप्रैल में शुरू हो रहा है जो माशाल्लाह गुजर चुका है और मई जून जुलाई इसमें जो इनके रुके हुए काम है वो भी बेहतरी की तरफ गामजन होंगे और वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे। 7th हाउस में इनको मुश्तरी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि लास्ट ईयर 2011 में एरीज की पोजीशन काफ़ी बेहतर नहीं थी। उस दौरान ये जो स्टेप उठा रहे थे उसमें बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे उनमें ये फीलिंग थी कि शायद जब इनका रिज़ल्ट आउट होगा तो बेहतर होगा, लेकिन सिवाय नुकसान के कुछ नहीं था। अब क्योंकि 2012 में अप्रैल से इनका बेहतर टाइम शुरू हो रहा है, जो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम रुके हुए हैं, उनको भी आप पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसमें इंशाअल्लाह वो कामयाबी होगी। 8th 9th हाउस जो है वो आपसे रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपको बिजनेस के आउट ऑफ कंट्री जाना हो। बर्थ स्टोन आपका लाजवर्द बनता है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 5 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें। आपके जैचे अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई बंदिश, कोई हार्डल्स नहीं है, बिल्कुल काफ़ी बेहतर और स्ट्रॉन्ग जैचा है। एप्पल माशाल्लाह जो बेहतर पोजीशन में मई जून जा रहा है। अब आप अल्लाह के फजलो करम से तमाम अपने स्टेप्स उठाएं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। आप बता रहे थे तो जब तक कॉल नहीं आती और कलर्स के बारे में बता रहे हैं। जी रम बहन, आज हम कैप्रिकॉन के बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी है, इसका खूबसूरत स्टोन होता है पर्ल, जिसे मोती कहते हैं। जद्दी कैप्रिकॉन माशाल्लाह फर्शनास, काबिल एतमाद, दयानतदार लोग होते हैं। अपनी लगन, अपनी मेहनत से दौलत बनना पसंद करते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लगन होती है और कोशिश ये करते हैं कि अपनी मेहनत, अपनी हार्ड वर्किंग से दूसरों से ज़्यादा आगे बढ़ा जाए। हकीकी तौर पर ज़िम्मेदारी निभाने के अहल होते हैं। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के साथ चलते हैं। किसी किस्म की कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं। अपनी मुस्तकिल मिजाजी से जो काम करते हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। 2012 जो है वो इनके लिए काफ़ी बेहतरीन और कामयाबी का साल है। इसमें क्योंकि सितारा ज़ुहल इनके 7th हाउस में। अच्छा, एक हमारे पास कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद है, हम उन्हें ले लेते हैं। उसके बाद मज़ीद कैप्रिकॉन के बारे में जो है आपको हम बताते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? आपकी मैं आ गया बट बात पानी सियालकोट से। जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक हूँ। आपकी मेरे वालदैन फोट हो चुके हैं और आपकी मेरी उम्र तकरीबन 30 साल हो गई है। मुझे अपनी तरीक पैदाइश का सही पता नहीं। तो अच्छा एक सेकंड, मुझे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्योंकि आपने मुझे जो नाम बताया मुझे एक्चुअली सही से सुनाई नहीं दिया। क्या नाम आपने बताया? आलिया भट्ट। खालदा भट्ट। खालदा भट्ट। आलिया भट्ट, ठीक है। आलिया भट्ट। वालदा का नाम है नजीरा बीबी। बशीरा बीबी। नजीरा, ठीक है। ये मुझे बताइए आप। अच्छा ठीक है। और ये मुझे आप बताइए कि आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सही से याद नहीं है? जी, वैसे मेरी उम्र 30 साल हो गई, ताकि अभी तक मेरा रिश्ता शादी नहीं हो रही। मेरे वालदैन फोट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मैंने भाई से पूछे हैं तो मेरी मम्मी शादी कौन से महीने और साल में हो जाएगी, और अगर मेरी किस्मत में है, और मेरे मुस्तकबिल के बारे में बताएं कि कैसा होगा। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुने, बाइक से कहे मेरे तरीक पैदाइश बता दें। चलिए
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तभी बता दें। और बिल्कुल परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको बताते हैं कि हमारी लाइट चली गई है, फोन पे बता दें। अच्छा फ़ोन पे ही आपको बता दें। अच्छा लाइट चली गई है इकबाल साहब, इनको फ़ोन पे ही बता देते जी हैं। आलिया भट्ट मैन, सिचुएशन ये है कि आपने क्वेश्चन किया कि आपका रिश्ता नहीं आ रहा है, आपके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, अब आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं। बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह तबारक ताला होता है। आप अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। यकीनी बात है जब माँ बाप होते हैं तो जो बच्चे होते हैं उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। वो उनको जब क्योंकि वालिदैन ज़िंदा होते हैं तो इंसान अपनी मर्ज़ी से काम करता है, उनसे मशवरा करता है। अगर कोई गलती भी करता है तो माँ बाप उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो इंशाल्लाह ताला आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह तबारक ताला ज़रूर आपके जो मसाइल हैं उसका बेहतर से बेहतर हल आपकी ज़िंदगी में ही निकाल देगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये कि आपके घर में झगड़े सिर्फ इस बिना पे होते हैं कि आपका जो प्रपोज़ल है वो नहीं आ रहा है, इस प्रपोज़ल की वजह से पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब है। आप विर्गो से बिलोंग करती हैं, विर्गो की स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आने वाले 3 to 4 मंथ के अंदर आपका प्रपोज़ल डिसाइड हो जाएगा। आपका जो बर्थ स्टोन है वो मरजान है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करें। थर्ड ये मेरा बेटा कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत मरियम अव्वल व 11 मरतबा दुरूद के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला अपनी ख़ास रहमत से आपके लिए प्रपोज़ल भेजेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी वजह से परेशान है, इंशाल्लाह आने वाला टाइम आपका काफ़ी बेहतर है, आपको ये प्रॉब्लम याद भी नहीं होगी। सेकंड ये है, मेरे नंबर टीवी पर स्टिल आप नोट फरमा लीजिएगा, प्रोग्राम ऑफ होने के बाद आप मुझे लीजिएगा इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मुख्तर ज़ैचा बनाता हूँ और उसमें जितने इश्यूज़ होते हैं उसको मुझे देखना होता है और उसका सोल्यूशन इन्फॉर्म करना होता है। आप मुझे रिंग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी सकी बहन समझ के आपकी अल्लाह तबारक ताला जल्द से जल्द दूर फरमाए। बिल्कुल। और इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि नाज़रीन इकबाल साहब जो भी रेमेडीज़ बताते हैं, आपको सूरतें बताते हैं पढ़ने के लिए और स्टोन बता रहे होते हैं, तो आप उन तमाम जो चीज़ें आपको बता रहे होते हैं उनको उन पर आप बाकायदगी से अमल करें। 5 वक्त नमाज साथ साथ भी पढ़ें और नमाज तो वैसे भी हम पर फ़र्ज़ है, नमाज से ही वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। और आपको जो इकबाल साहब सदका बताते हैं, सदका भी बहुत अच्छा होता है, आपकी जो प्रॉब्लम उनको हल करता है, आने वाली मुसीबत से आपको बचाता है ना इकबाल साहब। सदका तो इरम में आने वाली तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला के फजलो करम से दूर फरमा देते हैं। लेकिन सवाल बड़ा परेशान कुन था कि वालिदैन जिसके ना हो और आजकल वालिदैन हो तो प्रपोज़ल का मसला है, और जब वालिदैन ही ना हो तो आजकल की भाभियाँ कहाँ दिलचस्पी लेती हैं। यकीनी बात है कि कोशिश होती होगी कि जो जल्दी से चली जाए, जल्दी से जल्द। और वैसे भी इकबाल साहब अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गई है, हर कोई अपनी भाग दौड़ में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीनी बात है कल इनकी जो भाभियाँ हैं उनकी बेटियाँ भी होंगी, बिल्कुल, आप तो दुरुस्त क्या वो अपनी बेटियों के साथ भी इसी किस्म का बिहेवियर करेंगी? आप इनके लिए पॉजिटिव सोच रखें, कातबे बिल्कुल, और आप सबके लिए अच्छा सोचें, अल्लाह ताला आपके लिए भी बेहतर करेगा। एक और कॉलर है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं नेहा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं रमापी? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए नेहा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मैं बहुत बहुत प्यारी लग रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताओ नेहा, आज आपने किस लिए कॉल की है, क्या पूछना चाहती हो बच्चा? मुझे अपने मामू के बारे में पूछना है। मामू के बारे में? जी। अच्छा, तो भाई मामू